जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता फैंटास्टिक सुपर कूल होंगे और होने भी चाहिए दोस्त के वाचिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड राजा के साथ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि डिमांड कितने टाइप का हो सकता है और कौन कौन हो सकता है, और उसी प्रकार से हम लोग ये भी समझेंगे कि सप्लाई कितने टाइप का हो सकता है और कौन कौन हो सकता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन के सामने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी मैंने लिख करके रखा है, एक है आरबीआर एंड दूसरा है डीबीडी। अगर आपको पहले से पता है कि आरबीआर क्या होता है और डीबीडी क्या होता है, आपको जो है वीडियो को पॉज करना है और जाकर के टाइप करना है कि भाई आरबीआर का फुल फॉर्म ये होता है और डीबीडी का फुल फॉर्म ये होता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आरबीआर क्या है और डीबीडी क्या है मेरे दोस्त। अगर नहीं पता होगा तो आपको जय श्री राम लिखना है कमेंट में मेरे दोस्त। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आरबीआर क्या होता है और डीबीडी क्या होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है हाफ पार्ट लिखा है और हाफ पार्ट मैंने नहीं लिखा है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ जो है मैं सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये आरबीआर क्या है और डीबीडी क्या है, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे मार्केट में काम करता है। काफी जबरदस्त आज इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है मेरे दोस्त, और यकीन मारो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा ना तो आप यहां से बहुत बड़ी चीजें लेकर के जाने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है मेरे दोस्त तो आप जरूर लाइक करो, और अगर चाहते हो मुझे सपोर्ट करना तो आप अपने दोस्तों तक जो भी ट्रेडिंग में अपने इतिहास को लिखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो आप पहुंचा सकते हो। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो है मैंने लिखा है आरबीआर और डीबीडी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये आरबीआर है क्या और डीबीडी है क्या। ये आर का मतलब होता है रैली, और ये होता है बेस, और ये होता है रैली, मतलब रैली बेस रैली। और ये डीबीडी का मतलब होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब देखो ये है क्या, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे चार्ट है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, और इधर आप चाहते हो तो गोल्ड का भी चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। आप कहीं पे भी किसी भी चार्ट में, ब्रह्मांड के कोई भी चार्ट हो, आप चले जाओ वहां पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। 100% ये काम करने वाला है मेरे दोस्त, 100% काम करने वाला है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि भाई ये आरबीआर होता क्या है, रैली बेस रैली होता क्या है, और ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है। और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है कि वो भी हम लोग समझने वाले। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब जब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त इस जगह पे, तो भाई पहले क्या कर रहा था, मार्केट जो है इस तरीके से रैली क्रिएट कर रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था। रैली मतलब समझो कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब पता है, ड्रॉप मतलब क्या होता है, टपकना, ठीक है, गिरना, है ना। तो ये रैली मार्केट बना रहा था, ये रैली बना रहा था, और यहाँ पे मार्केट जो है बेस क्रिएट कर रहा था। उसके बाद फिर मार्केट ड्रॉप कर गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ड्रॉप किया, उसके बाद जो यहाँ पे क्या किया, बेस बनाया, फिर रैली बना दिया। समझ रहे हो आप? अब इधर देखो, जब इधर देखोगे भाई, इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या कर, मार्केट ऐसे नीचे की ओर गिर रहा था, ऐसे नीचे की ओर गिर रहा था। अब यहाँ पे देखो ये जो है मार्केट यहाँ से ऐसे गिर रहा था, ऐसे यहाँ से गिर रहा था ऐसे। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मार्केट जो है गिर रहा था, पहले से ये गिर रहा था, और यहाँ पे जो है मार्केट ने बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये जो है मार्केट ने इस जगह पे बेस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं इसका कलर जो है येलो रखता हूं। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, उसके बाद बेस बनाया, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ड्रॉप, उसके बाद बेस, उसके बाद ड्रॉप। तो ये कितने टाइप से हो सकते हैं, कितने टाइप इसके बन सकते हैं, वो हर एक चीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये मार्केट हम लोग इसकी यूटिलाइज कैसे करेंगे, कहाँ पे हम लोग ट्रेड लेने वक्त जो है इसकी हमें कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आपको जो है दिल थाम करके वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये रैली कैसे बनता है। देखो मार्केट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर जाता है। अब जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या करता है भाई, इस तरीके से जो है एक बेस क्रिएट करता है। बेस मतलब एक जो हो सकता है कि यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन बना दे, हो सकता है जो है एक दो कैंडल छोटा छोटा स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना करके फिर मार्केट क्या कर दे, फिर एक जो है ऐसे इधर जो है ऊपर की ओर रैली दे दे। समझ रहे हो? इस तरीके से जो है मार्केट रैली दे दे। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे पहले मार्केट क्या कर रहा था, पहले मार्केट जो है ऐसे ऊपर की ओर जो है रैली दे रहा था, मतलब ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। इसको आप अप ट्रेंड बोलो, रैली बोलो, बात बरोबर है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मार्केट क्या कर रहा था, बेस बना रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, बेस बना रहा था। उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पे फिर क्या किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया भाई, यहाँ पे फिर जो है मार्केट यहाँ पे जो है भाई रैली बनाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, रैली बेस रैली। समझ में आ रहा है भाई? ये मार्केट क्या किया, रैली, ये जो है ना रैली पार्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका बेस पार्ट है, ये बेस पार्ट है। और फिर मार्केट यहां पे क्या किया, रैली बनाया। तो इस तरीके से चीजें चल रही है, रैली बेस रैली। समझ रहे हो?
अब उसी तरीके से अब इसके जस्ट आपको उल्टा करना है। देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, मैं आपको क्लियर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे एक्सपेंशन देता है। अब एक्सपेंशन जब देता है ना भाई साहब, जब इसकी एक्सपेंशन कंप्लीट होती है तो भाई इसको जो है ना, जैसे होता है ना कि आप जो है ना दौड़ते एकदम थक जाते हो। अब थकने के बाद आप क्या करते हो भाई, थोड़ा सा रेस्ट लेते हो ना, थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, आपको सांस तो चाहिए ना, आपकी सांस फूलने लगती है। वैसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप रेस्ट लेते हो मेरे भाई। अब रेस्ट लेते हो तो यहाँ पे जो है, अगर ट्रेडिंग की भाषा में अगर बात किया जाए भाई, तो यहाँ पे जो है मार्केट क्या किया, इस तरीके से पहले मार्केट जो है इस तरीके से रैली बनाते ऊपर गिर गया, और यहाँ पे जो है भाई ये बेस क्रिएट कर रहा है, ऐसे ये बेस क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सांस ले रहा है। अब जैसे ही जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर किया, मतलब अपने अंदर फ्यूल डाला, उसके बाद फिर भाई यहाँ पे उड़ान भरने के लिए रेडी हो गया ऐसे। तो इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। अब क्या और भी कुछ हो सकता है भाई? ये भी तो हो सकता है ना, किस तरीके से मार्केट ऐसे रैली बनाया और उसके बाद जो यहाँ पे ऐसे बेस बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर ड्रॉप कर जाए, ये भी तो हो सकता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, रैली, ठीक है, बेस ड्रॉप। समझ रहे हो, रैली बेस ड्रॉप। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि क्या ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है इस तरीके से ड्रॉप कर रहा था, इस तरीके से मार्केट ऐसे ड्रॉप कर रहा था इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे बेस ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया ऐसे, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे ड्रॉप कर गया। चलो ये तो मैंने आपको पहले बताया था। क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है क्या कि मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जो है ड्रॉप ऐसे कर रहा था, इस तरीके से मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर रहा था ऐसे, इस तरीके से मार्केट ड्रॉप कर रहा था, उसके बाद यहाँ से ऐसे बेस बनाया, फिर यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे रैली दे दिया। मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर रहा था, फिर यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये बेस बनाना स्टार्ट किया, फिर मार्केट यहाँ पे रैली दे दिया। ऐसे भी हो सकता है क्या? एक्जैक्टली मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, कोई शक नहीं, ये हो सकता है। समझ रहे हो, ये हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है, मैं आपको एक बार फिर से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितने सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिमांड पार्ट को, ठीक है, ये मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। अब हम लोग समझेंगे डिमांड पार्ट को, ठीक है। अब देखो डिमांड कहाँ कहाँ पे क्रिएट होगा, ये देखो इस जगह पे मार्केट ने डिमांड बनाया, रैली, उसके बाद इस जगह पे डिमांड बना दिया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम इसी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या किया। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने रैली दे दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से जो यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट करेगा मेरे भाई, इस तरीके से बेस बनाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जब बेस बनाया तो हो सकता है, अब बेस क्या ऐसे एकदम जरूरी है कि ऐसे कंसोलिडेशन करे, ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल बनाए, दो कैंडल बनाए, उसके बाद जो है मार्केट क्या करे, उसके बाद मार्केट क्या करे, ड्रॉप कर जाए। मतलब पहले से रैली, उसके बाद बेस, उसके बाद मार्केट ऐसे इस तरीके से जाकर कैसे ड्रॉप कर जाए, भी तो हो सकता है। अब यहां पे देखो ये रैली बेस ड्रॉप, तो ऑलरेडी ड्रॉप हो गया। अब देखो यहां से जब स्टार्ट करोगे, यहां से ये वाला सप्लाई यहां पे बनाया हुआ है, ये सप्लाई बनाया हुआ है, और मार्केट यहां से जब गिरना स्टार्ट किया तो यहां पे क्या हुआ, ड्रॉप, क्या हुआ, ये ड्रॉप, उसके बाद यहां पे बेस बनाया ऐसे, ये बेस बनाया, उसके बाद जो है फिर ड्रॉप कर दिया, फिर ड्रॉप कर दिया। अब देखो यहां पे भी एक डिमांड पड़ा हुआ था, और मार्केट जो है यहां से जब इसे नीचे गिरा तो इस डिमांड पे आया। अब यहां पे क्या हो सकता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, समझ रहे हो, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहां से ड्रॉप करने, अब यहां से देखो, अब यहां से स्टार्ट करो। जब भी आपकी चीजें स्टार्ट होगी तो आपको जो है हमेशा कंसोलिडेशन एरिया से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करनी है, हमेशा जो है कंसोलिडेशन एरिया से स्टार्ट करनी है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे देखो, जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, मेरे भाई, कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट जो है यहां पे सबसे पहले क्या किया कि भाई मार्केट पहले रैली बनाया, उसके बाद बेस क्रिएट किया। मतलब यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन यहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम के लिए ले या फिर छोटे टाइम के लिए ले। यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंशन दे दिया, मतलब रैली दे दिया। उसके बाद जो हो सकता है पीछे कोई की लेवल होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, समझाया कि की लेवल क्या होता है। मार्केट जो है पीछे यहाँ पे की लेवल पे टैप किया, और एग्जैक्टली यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, फिर यहाँ पे बेस क्रिएट किया, फिर मार्केट ड्रॉप कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, और आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक सेकंड ना, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, अगर हम लोग सिर्फ डिमांड पार्ट को देखें,
ठीक है। तो देखो डिमांड में क्या होगा, डिमांड जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो डिमांड बनेगा। देखो मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर चला गया। तो ये देखो ये जो है ना, ये वाला डिमांड है, ये वाला डिमांड एक पड़ा हुआ है, ठीक है, पहला डिमांड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रैली बेस, रैली, एक डिमांड यहाँ पे हो गया। अब क्या हो सकता है, देखो ऐसे रैली, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऐसे आया। अब ये ऊपर की ओर रैली दिया था, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे ड्रॉप कर जाए। तो देखो यहाँ पे जो है ना, जब ड्रॉप करेगा तो भाई ये जो है आपका सप्लाई बन जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। ये आपका डिमांड बन गया। डिमांड कब बना, जब मार्केट ऊपर की ओर गया, और ये जो है मार्केट जब नीचे की ओर गया तो ये आपका सप्लाई बन गया। समझने की कोशिश करना। अब देखो, अब फिर से समझने की कोशिश करना, मार्केट क्या किया, मार्केट जो है ऐसे ड्रॉप कर रहा था, ऐसे ड्रॉप कर रहा था। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से बेस बना दिया। अब मार्केट फिर ऐसे ऊपर की ओर चला गया, तो ये भाई साहब ये डिमांड बन गया, ठीक है, ये डिमांड बन गया। अब देखो फिर से समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, या फिर मैं पूरा एक बार ड्राइंग में क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो है मैं पूरा हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो मैं आपको फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, देखो मार्केट जो है, मार्केट ऐसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे, ठीक है, एक रेंज बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेस बना रहा है। अब बेस बनाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर की ओर रिवर्सल दे दे, ये हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे की ओर ऐसे एक्सपेंशन दे दे। तो देखो अगर ऐसे नीचे की ओर गया तो भाई साहब ये जो है ना आपकी सप्लाई होने वाली है, ये सप्लाई होने वाली है, ये आपकी सप्लाई होने वाली है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ भाई साहब रेड, ठीक है, ये आपका पहला सप्लाई। अब देखो एक सिचुएशन में मैंने आपको सप्लाई समझाया, अब देखो एक सिचुएशन और हो सकता है जहां पे सप्लाई बनेगा। देखो मार्केट ऐसे रैली दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रैली दिया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे जो है यहाँ पे बेस बना रहा है, ठीक है। अब बेस बनाने के बाद जो है मार्केट फिर क्या किया कि गिर गया, फिर गिर गया, मतलब फिर ड्रॉप कर गया। तो यहाँ पे देखो एक सप्लाई यहाँ पे भी बन रहा है मेरे भाई, एक सप्लाई यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों सप्लाई है। अब डिमांड की मैं बात करता हूं। देखो डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड की सिचुएशन में मार्केट ऐसे ऊपर की ओर रैली दिया, फिर मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, बेस बनाया ऐसे, और फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर एक्सपेंशन दे दिया। तो भाई यहां पे जो है ये वाला जो एरिया बन रहा है ना, ये आपका बन जा रहा है डिमांड। क्या बन रहा है, डिमांड। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं, ठीक है, ये आपका बन गया डिमांड। अब देखो एक सिचुएशन और हो सकता है, एक सिचुएशन और हो सकता है। वो सिचुएशन क्या हो सकता है कि मार्केट जो है, मार्केट जो है ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर रहा था, ऐसे ऐसे ऊपर से ड्रॉप कर रहा था, और मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से जो है मार्केट ऐसे ऊपर की ओर रिवर्सल दे दिया, तो ये भी आपका डिमांड के रूप में काम करेगा। समझ में आ रहा है? चलो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ। देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखो अब यहाँ पे जब ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है आपका, ये जो है पहले मार्केट यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, ये डी मैंने लिख दिया, ये थोड़ा सा टेक्स्ट टफ मैं छोटा कर लेता हूँ, ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये बेस बनाया, ये बेस बनाया, मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, डी, और फिर क्या किया, ड्रॉप बना, फिर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, फिर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे फिर मैं डी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी बी डी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, ये जो है रैली बनाया, ठीक है, पहले रैली दिया, उसके बाद जो है क्या किया मार्केट ने, फिर बेस बनाया, ठीक है, ये बेस बनाया, फिर मार्केट क्या किया, ड्रॉप कर गया, फिर मार्केट जो है ये ड्रॉप कर गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पे जब देखोगे, इस जगह पे देखोगे, यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो है मार्केट ये रैली दिया, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, ये रैली दिया। समझने की कोशिश करना है, सबसे पहले मार्केट ने जो है ये रैली दिया, यहाँ पे ये रैली दिया, क्लियर है, ये रैली दिया। उसके बाद जो है मार्केट ने क्या किया, ये बेस बनाया, फिर मार्केट क्या किया, फिर मार्केट यहाँ पे रैली दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, ये जो है ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप किया, उसके बाद फिर बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, फिर रैली दिया मेरे भाई, ठीक है, ये फिर रैली दिया। अब आपके सामने चार सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपके सामने जो है चार सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अब ये जो है ना, ये जो रेड कलर मैंने रखा है, ये भाई साहब सप्लाई है, इसलिए जो है कलर इसका मैंने रेड रखा है। और ये जो यहाँ पे जो ग्रीन, आप ग्रीन ले लो या फिर जो भी कलर आपको रखना है, मैंने ग्रीन कर दिया इसको, ठीक है, ये जो है आपका डिमांड है, ये आपका डिमांड है,
ठीक है। तो ये जो है टोटली आपके सामने जो है ये दो टाइप का जो है आपको सप्लाई मिल गया। दो टाइप का सप्लाई कौन सी? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। और क्या है वो? रैली बेस्ड ड्रॉप। ये दो सप्लाई हो गए और आपके दो डिमांड हो गए, रैली बेस रैली। यहां पे आपका जो है एक डिमांड बन रहा है और यहां पे जो है ड्रॉप बेस रैली दूसरा डिमांड यहां पे बन रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है आपके सामने जो है दो टाइप का यहाँ पे सप्लाई हो गया और दो टाइप का डिमांड हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। देखो जब भी मार्केट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है तो भाई ये जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी को देख करके आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो एंट्री की। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मार्केट क्या किया था? ड्रॉप, फिर यहाँ पे बेस बनाया, देख रहे हो यहाँ पे बेस बनाया। देखो मार्केट ने ये ड्रॉप किया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे बेस बनाया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया? रैली दे दिया। देखो आप इसको ले लो, ये रैली मार्केट दे दिया यहाँ तक, देख रहे हो भाई। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया था? इस जगह पे भी तो मार्केट ने क्या किया था? इस जगह पे भी तो बेस बनाया था ना। आपकी टारगेट कहाँ पे थी? यहाँ तक थी। अगर जो है सोचो, अभी इधर भूल जाओ, ये जो है ये यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखोगे भाई साहब, तो ये आपके सामने यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। अब यहाँ पे देखो आपके सामने डिमांड पड़ा हुआ था। क्या था? आपके सामने डिमांड पड़ा हुआ था। ऑलरेडी मैंने आपको लिक्विडिटी वगैरह मैंने सारी चीज़ें समझा करके रखा है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट जब इधर से गिर रहा था ना भाई साहब, ये क्या कर रहा था? ड्रॉप बेस। यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तो ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इसकी टारगेट कहाँ तक थी? यहीं तक थी, इसके लिक्विडिटी तक टारगेट था भाई साहब। ये लिक्विडिटी आपका टारगेट डन कर दिया। क्या किया? डन किया। आप चाहते थे इस बेस के बाद जो है आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? एंट्री प्लान कर सकते थे। और आपकी जो है एसएल कहाँ हो सकता था? इसके ऊपर, ये जो है ना बेस जो पार्ट था इसके ऊपर आपकी एसएल हो सकता था, ठीक है। आप जो है इस बेस के ऊपर जो है आप एसएल लगा सकते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे जो ऑलरेडी पता है कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। मार्केट ने क्या किया है? लिक्विडिटी ले लिया है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप स्ट्रक्चर शिफ्ट करो। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है देखो इस जगह पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के दिखा भी देता हूँ। देखो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे जो है लिक्विडिटी ग्रैब किया। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो क्या करनी है आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करनी है। देखो इस जगह पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इस जगह पे जो है जाकर के कैंडल क्लोज भी कर दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है भाई साहब। ये जो है एसएमसी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, यहाँ से आप एंट्री ले लो, ठीक है। और आप टारगेट बुक कर सकते हो, लंबा सा टारगेट बुक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री प्लान कर लो। इस जगह पे जो है आप बाई की पोजीशन ओपन करो। आपकी एसएल जो है थोड़ा सा आपको बफर देकर रखना है मेरे भाई। और आप जो है टारगेट बुक कर लो यहाँ तक, आराम से आपके टारगेट डन होंगे, ठीक है। आपकी जो है ये जो है ना इस जगह तक टारगेट बुक करो। ये जो है यहां तक, देख रहे हो, इस जगह से आप टारगेट बुक कर सकते हो आराम से। 1:3 के आसपास टारगेट मिल जा रहा है। और मार्केट जो है यहां तक, इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहां तक मार्केट ने आपको एंट्री, ये जो है यहां तक आपको जो है ये ऑर्डर ब्लॉक तक, पहला दूसरा कैंडल ये इनसाइड बार है। यहां देखो इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट यहां तक टारगेट दिया भाई साहब। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, आप यहां तक टारगेट रख लो, इस जगह तक टारगेट रख लो, ठीक है। इसके मिन थ्रेशोल्ड पाथ तक टारगेट रखो। 1:5 के आसपास जो है आपको टारगेट मिल जा रहा है भाई साहब। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, फिर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो मेरे भाई। इस जगह पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। और ये आप प्रॉपर रिस्क के साथ आप कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से आप शॉर्ट कर रहे हो मेरे भाई। इस जगह पे जो है इस जगह पे आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, आप इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो है आप एसएल रखो और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो। कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो ना भाई साहब, यहाँ तक आप टारगेट कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आप टारगेट कर लो। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो और आसानी से प्ले कर सकते हो मेरे भाई। और जबरदस्त तरीके से आपको एंट्री मिलेगी। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि भाई डिमांड कितने टाइप का होता है और सप्लाई कितने टाइप का होता है। और आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया था कि डिमांड कितने टाइप का होता है और सप्लाई कितने टाइप का होता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी चीज़ें सीखा मेरे दोस्त यहाँ से, तो आप कमेंट में जाओ, जरूर मुझे बताओ कि भाई ये वीडियो देखने से मैंने इतनी चीज़ें सीखे। और अगर आपने जो है फ़ायदेमंद पाया मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो और उन तक जो है ये वीडियो को पहुँचा सकते हो, जिससे उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें उनको सीखने को मिले। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मेरे दोस्त। तब तक के लिए
रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम दोस्तों।